पायल पिछले कुछ दिनों से बीमार थी, इसीलिए वह ऑफिस नहीं जा पाई थी। वह एक महिला हॉस्टल में रहती थी, तो उसकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। आज उसकी तबीयत थोड़ी ठीक लग रही थी, तो वह ऑफिस पहुंची। ऑफिस में एक काम कर ही रही थी कि लंच के बाद उसका फोन बजने लगा। उसने फोन उठाया तो उधर से उसकी छोटी बहन घबराई हुई आवाज में बोली, दीदी, माँ की तबीयत खराब हो गई है, तो मैं उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गई थी। उनकी तबीयत ज्यादा खराब है, तो तुम घर आ जाओ। मुझे अकेले में बहुत घबराहट हो रही है। कल हमें फिर से डॉक्टर के पास जाना है। पायल परेशान हो गई। पापा के गुजरने के बाद उसकी माँ और छोटी बहन गांव में रहते थे और पायल नौकरी के सिलसिले में शहर में रहती थी। उसने घड़ी की ओर देखा तो दोपहर के 2 बजे शाम की बस पकड़कर वह घर जाने के लिए निकल पड़े। हर बड़े में उसने मोबाइल का चार्ज ना लिया और ना ही अपना कोई सामान। वह ऑफिस से छुट्टी लेकर सीधे ही घर जाने के लिए निकल पड़ी। अभी भी उसे थोड़ी कमजोरी से महसूस हो रही थी और उसे लग रहा था कि फिर से उसे बुखार आ जाएगा। थोड़ी देर में बस चल पड़ी थी। उसने खाने पीने के लिए थोड़ा सा सामान रख लिया था। जो उसने बस में ही खा लिया था, उसे बुखार आने लगा था, तो उसने बुखार की गोली भी ले ली थी। अचानक से धीरे धीरे मौसम भी खराब होता जा रहा था। ऐसा लगता था जैसे बहुत तेज बारिश आने वाली है। शाम के 7 बजने वाले थे पायल को गांव पहुंचने में। अभी थोड़ा और समय लगने वाला था कि अचानक से उसकी बस खराब हो गई। बस को ठीक होने में ही 3 घंटे लग गए। पायल बड़ी परेशान हो गई थी और रात के 11 बजे चौराहे पर उतरी। वहां से गांव तक जाने के लिए कच्चा रास्ता था, जिसे पैदल ही चलकर तय करना पड़ता था। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। सुनसान रास्ते से बारिश में भगती हुई वो आगे बढ़ी जा रही थी और गांव में सभी लोग जल्दी ही सो जाते थे। और आज तो वैसे भी बारिश हो रही थी, तो उसे बाहर दूर दूर तक कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी सामने से आई एक जीप से 5 लड़के उतरकर उसके सामने खड़े हो गए। पैल का भीगा हुआ गोरा बदन देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह गई और एक लड़के ने उसका दुपट्टा खींचकर नीचे फेंक दिया। बारिश में भीगने के कारण उसका बुखार फिर से बढ़ने लगा था। उसे चक्कर भी आ रहे थे और इन लड़कों के बीच में फंसक वह बुरी तरह से डर गई थी। वह भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन भीगी कपड़े में उसे चलने में भी दिक्कत हो रही थी, तो वह भाग कहाँ से पाती। ऊपर से बरसात के कारण उसे आगे का रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। वे लड़के हंसते हुए उसकी ओर बढ़ रहे थे। उन्हें अच्छे से पता था कि आज मैं किसी भी कीमत पर बचने वाली नहीं। तभी उन लड़कों के भागते हुए कदम रुक गए, क्योंकि अचानक से उन्हें रास्ते में एक और लड़की खड़ी हुई दिखाई दी। उस लड़की को देखकर वे सभी खुश हो गए। उनमें से एक कहने लगा, अरे यार, आज तो अपनी किस्मत अच्छी है, एक के साथ दो दो लड़कियां मिल गईं। दूसरा कहने लगा, आज तो बहुत मजा आएगा। इतना कहकर उनमें से 2 लड़के पायल की ओर लगे और बाकी लड़के उस नए लड़की की ओर दौड़ पड़े। लेकिन वह यह देखकर चौंक गए कि वह न लड़की खुद बखुदा रुक गए। उधर पायल लड़खड़ाकर गिर पड़ी और दोनों लड़कों ने उसे दबोच लिया। उन लड़कों ने पलटकर देखा तो वह लड़की उन लोगों के काफी करीब आ गई थी। उस लड़की को देखकर वह लड़के उसका रास्ता रोकने लगे, तो उसने कहा, अरे बापू, तुम लोग इस गांव में क्या कर रहे हो? यहाँ के तो नहीं लगते। वह लड़के हंसते हुए कहने लगे, हाँ, हम यहाँ पर एक जमीन खरीदने के सिलसिले में आए थे, लेकिन अब हमें थोड़ी मस्ती करने की इच्छा हो रही है। तब तक तुम हमें मिल गई। वह हंसते हुए कहने लगी, बापू, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। आज तुम्हारी रात मैं सजाऊंगी। लेकिन बापू, मैं बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, इसीलिए पहले मेरी भूख मिटाओ। वह लड़के हंसते हुए बोल पड़े, केवल तुम ही नहीं, हमें तो एक लड़की और मिली है। हम उसकी भूख भी मिटाए, हमारे पास बहुत खाना है। इतना कहकर उन्होंने पायल की ओर इशारा किया। वह लड़के सोच रहे थे कि गांव की गरीब लड़की है, जो आसानी से उसकी बातों में आ गई है और वह लड़के उसे कुछ रुपए दे देंगे। वह लड़की कहने लगी, बापू, मेरा नाम फुलवा है और मैं आप लोगों का पूरा साथ दूंगी, लेकिन यहाँ नहीं, आप लोग मेरे घर चलो और उस लड़की को भी साथ ले चलो। पायल फुलवा के आगे हाथ जोड़ती हुई बोली, तुम एक औरत होकर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे घर जाना है, मेरी माँ बहुत बीमार है। मुझ पर रहम करो, मुझे इन लोगों से बचा लो। फुलवा कुछ नहीं बोली।
वह अजीब सी रहस्यमय मुस्कान के साथ आगे बढ़ने लगी और 5 लड़के पायल को लेकर उसके पीछे पीछे चल पड़े। पायल चिल्लाने लगी तो उन लड़कों ने उसके मुंह पर रुमाल बांध दिया। फुलवा की जवानी और बलखाती कमर देखकर उन लोगों की आंखों में अजीब सी चमक जागने लगी थी। उधर पायल का रो रो कर बुरा हाल था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी अचानक से जैसे उसे कुछ याद आया और वह शांत हो गई, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और वह मन ही मन यही सोच रही थी कि अगर वह जो सोच रही है वैसे ही है तो फिर उसका अब कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता। फुलवा एक झोपड़े के पास पहुंची और उसने उन लड़कों से कहा, यही मेरा घर है, सब अंदर चलो। वह घर थोड़ा पुराना लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से घर बंद पड़ा हुआ है। वह लड़की कहने लगी, यह घर तो बहुत गंदा है। फुलवा मुस्कुरा उठी और कहने लगी, मैं यहाँ बहुत कम आती हूँ ना, इसीलिए ऐसा है आप लोग। चलो, आज सब कुछ साफ हो जाएगा। वह लड़की जैसे ही अंदर पहुंचे वैसे ही फुलवा रहस्यमय आवाज में बोली, चलो, अब सबसे पहले उस लड़की का मुंह खोल दो। उसमें से एक लड़का चिल्लाते हुए कहने लगा, अरे चुप कर, हमें क्या करना है क्या नहीं, वह हम देख लेंगे तू। हमें ऑर्डर देने वाली कौन होती है? उसने चिल्लाने की आवाज सुनकर कोई यहाँ आज गया तो फुलवा की आंखें खुशी से गुस्से का चेहरा डाना हो उठा और वह कहने लगी, मेरे होते हुए यहाँ किसी को आने की जरूरत ही क्या है? इतना कहकर वह भयानक सी हंसी हंसने लगी। अचानक से उसका चेहरा भयंकर हो गया। वह 5 लड़के डर के मारे थर थर कांपने लगे। पहले दृश्य देखकर मुस्कुरा उठी। उन लड़कों ने उसका हाथ जोड़ दिया था तो उसने अपने मुंह पर से रुमाल हटा दिया और वह कहने लगी, फुलवा, ये तुम ही हो। मैंने शुरुआत में ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैं तुम्हारे नाम पर ध्यान दिया तो मुझे समझ में आ गया कि तुम फिर से एक मासूम की इज्जत बचाने के लिए लौट आई हो। इतना कहकर वह दौड़कर फुलवा के पीछे जाकर खड़ी हो गई। फुलवा के बाल हवा में लहराने लगे थे। वह हवा में ऊपर की ओर उठने लगे। यह दृश्य देखकर उन 5 लड़कों के होश उड़ गए। उनमें से एक तो डर के मरे बेहोश हो गया था। बाकी 4 वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। फुलवा ने अपने एक उंगली से इशारा किया तो चारों लड़के हवा में उछल गए और अचानक से जमीन पर आ गिरे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके साथ यह सब हो रहा है। वेटर के मारे थर-थर कांपने लगे। वे लोग भगने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, लेकिन पलापल उनका दम घुटता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके इर्द-गिर्द धुआं सा भरने लगा हो। वह 4 लड़के फुलवा के सामने गिड़गिड़ा हुए, कहने लगे, हमें माफ कर दो, हम आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। तभी उस 5वें लड़के को भी होश आ गया और वे भी गिड़गिड़ाकर फुलवा से माफी मांगने लगा। फुलवा ने एक बार पायल की ओर पलट कर देखा। पायल के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। फुलवा ने उन लड़कों को जाने का इशारा किया और दरवाजा खोल दिया। वे चारों लड़के घबरा कर भागने लगे। अंधेरे में उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ भागते जा रहे हैं। बारिश के कारण रास्ते में पानी ही पानी भरा हुआ था। फुलवा पीछे हवा में उड़ती हुई आ रही थी। भागते भागते अचानक से उन्हें एहसास हुआ जैसे किसी गहरे तालाब में डूब रहे हो। फुलवा ने एक व्यंग भरी मुस्कान से उन लोगों को देखा। फिर वे वापस उस झोपड़े के पास आई। पायल झोपड़े के पास खड़ी होकर सारा दृश्य देख रही थी। फुलवा को देखते ही वह हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, फुलवा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी जान बचाई। फुलवा धीरे धीरे हवा में विलीन होते हुए बोली कि जब जब कोई किसी की इज्जत से खेलने की कोशिश करेगा तब तक यह फुलवा उसे बचाने के लिए और अपराधी को उसकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए जरूर आएगी। इतना कहकर वह हवा में गायब हो गई। पायल कांपते हुए कदमों के साथ अपने घर की ओर चल पड़ी। उसकी माँ परेशान से उसके आने का इंतजार कर रही थी। पायल को देखते ही उसकी माँ ने उसे गले से लगा लिया। पायल अपनी माँ को और किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह यह सब बात किसी को बताकर कुछ हासिल नहीं कर सकती थी और उसकी माँ यह सब सुनती तो बहुत परेशान हो जाती। वैसे भी उसकी माँ की तबीयत खराब थी, तो फिलहाल उसे अपनी माँ के स्वास्थ्य के बारे में सोचा था। इसीलिए वह यह सारा राज अपने दिल में ही दफन करके रखी थी। लेकिन उसके मन को बड़ा सुकून मिला था कि जो कहानी वह इतने सालों से सुनते आई थी, आज उसे हकीकत में बदलते हुए उसे देख लिया था।
उसकी माँ ने उसे बताया था कि गांव में फुलवा की आत्मा किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ होते देख उसे न्याय दिलाने जरूर आती है। आज उसने सच में